वेलकम बैक बैरिस्टर साहब। अब जो इस वक्त हालात हैं और जो बयानात आप ख्वाजा आसिफ साहब के सुन रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जो वो निज़ाम की बात करते हैं, इस पूरे सिनेरियो में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मतलब ख्वाजा आसिफ ज़ाहिर है उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, वज़ीर दिफा हैं और वो बहुत कंफर्टेबल हैं इस निज़ाम से, और आप लोगों की बातचीत भी नहीं हो रही, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी नहीं करने हैं, तो कहाँ से स्पेस निकलेगी तहरीक इंसाफ की? सिर्फ एहतजाज पर ही रहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो एक ना सिर्फ वज़ीर दिफा हैं, बल्कि वो काबीना का भी हिस्सा हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो स्टेटमेंट देते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जब वो स्टेटमेंट देते हैं, तो वो फिर एक हुकूमत की स्टेटमेंट है, पूरी काबीना की स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक। तो अगर वो कह रहे हैं कि मैं हाइब्रिड एक हुकूमत है, और उसको वो जो भी हकायक हैं उसको बयान करके वो सच बोल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एक बड़ा एक सवाल पैदा होता है, जो आज जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कल शायद एक कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया। और वो ये है कि अगर आप अपने आइन को देखें, पूरा आइन देख लें, उसमें कहीं भी हाइब्रिड निज़ाम का कोई भी ऐसा असूल नहीं है जिसके तहत आप एक सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री हुकूमत इकट्ठे चला सकें। तहरीक इंसाफ स्पेस कैसे निकालेगी जब वह हाइब्रिड निज़ाम जो है वो एग्जिस्ट भी करता है और सब इसको कह भी रहे हैं कि हाँ ये है, और अच्छा डिलीवर भी कर रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक असूल के ऊपर खड़ी है और हमें कोई गुंजाइश निकालने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हमारा असूल सिंपल है। असूल ये है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती होनी चाहिए, जो जमहूरियत है उसको मजबूत करना है, लोगों की जो आवाज़ है वो उसको हम रिफ्लेक्ट करें, उसको हम आगे लेके चलें, ये हमारा असूल है। तो हम इसके ऊपर खड़े हैं, हमें कोई गुंजाइश की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आप हक और इंसाफ के साथ और असूलों के साथ खड़े होंगे तो अल्टीमेटली गुंजाइश खुद ही बनती है, और जीत असूलों की, हक की और सच्चाई की और इंसाफ की होती है। बट तो एट मैं इसमें नहीं, बट कोई एट दिस इसमें लेवल कोई बैरिस्टर गुंजाइश। साहब, आप नहीं समझते कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ओपन रखने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए? जी देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात और बातचीत का ताल्लुक है, इस वक्त तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन मैं एक ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुस्तक़बिल में ये दरवाज़े खुल भी सकते हैं। माहौल ऐसा बन जाए तो ज़रूर खुलने चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात से बहुत सारे हल निकलते हैं। सियासी लोग जो हैं, सियासत में बहुत सारी मुश्किल, अगर आप तारीख भी देख लें, बड़े मुश्किल वक्तों में भी हल निकाल सके हैं। तो मेरा ख्याल है कि बातचीत हो सकती है कल, अगर गुंजाइश बने, अगर ऐसा माहौल बनाए हुकूमत, तो शायद आगे चल के हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक। लेकिन आज के दिन वो सारे दरवाजे बंद हैं। आज के दिन मुझे कोई नहीं नजर आते मुज़ाकरा, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है। उम्मीद नहीं, रखने में हुकूमत कोई तो हर्ज कहती है नहीं। कि हम दरवाजे खोलने को तैयार है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इमरान खान इसके लिए राजी होंगे? क्योंकि असल मसला तहरीक इंसाफ के बानी का है कि वो मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ नहीं करना चाहते। देखिए, ये इम्प्रेशन भी मैं थोड़ा-सा इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ। ये इम्प्रेशन दुरुस्त नहीं है। इम्प्रेशन इसलिए दुरुस्त नहीं है कि मुज़ाकरात की बात तब, या आप तब इल्ज़ाम पीटीआई पे लगाएँ कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या हम जानबूझ के मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। तब आप लगाएँ इल्ज़ाम, अगर माहौल ऐसा होता कि हम मुज़ाकरात कर सकते। आप देखें कि पीटीआई के जो सारे लीडर्स हैं उन पे झूठे सियासी केसेस बनाए हुए हैं, उनको जेल में रखा हुआ है, कईयों को तो जेल में रखा हुआ है किसी सजा के बगैर। हर रोज सजाओं की बारिश हो रही है, झूठे मुकदमे हैं, सबको पता है, लेकिन जेल ट्रायल भी चल रहा है। जेल ट्रायल में 2 साल से इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है, उनको बाहर नहीं निकालने दे दिया जा रहा। पीटीआई के जो लोग हैं उनको एहतजाज करने का हक नहीं है। पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, पार्लियामेंट में आवाज उनकी बाहर तक नहीं पहुंचाई जाती। कमिटीज में वो बैठते हैं, कमिटीज में कोशिश करते हैं पीटीआई के लोग कि किसी ना किस्म का
तनकीद करें हुकूमत पे या कोई So, लोगों so, के so मसाइल हल तहरीक करें इंसाफ ये बिलीव और करती है कि the environment is not conducive enough for any sort of dialogue as of now. बिल्कुल Okay. एनवायरनमेंट जब होगी तो फिर और आप तब भी फिर आप हमें कह सकते हैं कि भाई आप लोग मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। जब एनवायरनमेंट ही नहीं होगी तो आप किस तरह हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कोई भी। आप किसी पे थप्पड़ मारें और आप कहें कि थप्पड़ तो मैं मार रहा हूं लेकिन आप बातचीत करें, ये नहीं हो सकता। आप पहले तशद्दुद बंद करेंगे तो फिर कोई शायद माहौल बन सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुस्तकबिल में ये जो माहौल है इसको सही करना ये हुकूमत वक्त का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।